आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें जिसने हमारे सफ़र को महफूज किया और हमें फजल दिया कि हम उसके घर में आ सकें। बड़ी संजीदगी का वक्त है जब खुदावंद जो बुज़ुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक खुदावंद है, जिसकी बुजुर्गी हमारे अदराक से बाहर है। आइए चंद लम्हों के लिए अपने आप को पूरी तरह से उसकी हजूरी में उंडेल दें और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी कुदरत के उन बड़े कामों के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए किए, उसकी बुजुर्गी के लिए, उसकी हमद और सताइश के लिए अपने लबों को खोलें और अपने आप को पूरी तौर पर उसके कदमों में बिखेर दें, क्योंकि खुदावन के कदमों में जब हम अपने आप को डाल देते हैं, अपनी सारी फ़िक्रें, अपने सारे बोझ उस पर डाल देते हैं, तो वो हमारी फ़िक्र करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। फ़िक्रों की कसरत कई दफ़ा हमें इस रफ़ाकत से भी रोकती है। आइए हम अपने आप को पूरी तरह से खाली करें और खुदावन के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में आज शाम फिर से दावत दें, जब कलीसियाई तौर पर हमें मौका मिलता है। खुदावंद हमें फजल देता है कि हम कलीसिया के साथ मिलकर उसकी सिताइश करें। जोर से बरसे हर एक दिल में है यीशु
बांध रखेंगे और दुआ करेंगे। खुदावन कलीसिया के साथ साथ हमें मिलकर फिर से मौका देता है कि हम उसके घर में आ सकें। जितने खुदावन के घर में आ चुके हैं हम उनके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। जितने अजीज़ ऑनलाइन हैं उनके लिए खुदावन की तारीफ़ करते हैं। और जो रास्ते में हैं, मेरी दरख्वास्त है भाई नईम से कि वो आएंगे और हम सब मिलकर कलीसिया के साथ सब के लिए बरकत की दुआ करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। अगर आपके दिल में फ़िक्रों की कसरत है, अगर आप उसको खुदावंद के कदमों में डालकर सच्चाई से दुआ करेंगे तो आप जो कुछ मांगेंगे यकीनन खुदावंद आपको बख्श देगा। आइए अपने अपनी आंखों को बंद करके अपने लबों को खोलिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें जो हमें मौका देता है। Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में अपने सरों को झुकाएं। बहरोबल के मालिक ज़िंदा आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ़ करते हैं प्यारे खुदावंद, हर उस वक्त के लिए जो तेरी पाक हज़ूरी में गुजरे। ऐ प्यारे खुदावंद, ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए वो ख़ास तौर पर आज के इस बाबरकत दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि प्यारे खुदावंद तूने मुमकिन किया कि तेरी पाक हज़ूरी में आकर ऐ प्यारे खुदावंद ईमानदारों की इस जमात के साथ तेरी हमदो सताइश कर सकें, तेरे कलाम में से सुन सकें। प्यारे खुदावंद उस पर अमल करने वाले हों। ऐ प्यारे खुदावंद, इबादत के शुरू से आखिर तक तो हमारे साथ होना। जितने लोग आ चुके हैं प्यारे खुदावंद उनके लिए, और जो रास्ता में है मिन्नत करते हैं कि तूने भी सलामती से लेके आना। ऐ प्यारे खुदावंद, वो लोग जो बाकी किसी मीडिया के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं उन सब के लिए प्यारा खुदा मिन्नत करता हूँ कि तो हम सबको बड़ी बरकत देना प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदावंद, साजो आवाज़ के लिए, गीतों ज़बूरों के लिए, आज की सारी हमदो सताइश के लिए, और तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो तेरे खादम की वसीला से सुनने वाले हैं। ऐ प्यारा खुदावंद, इस सब पर तेरा बरकत भरा हाथ हो। ऐ प्यारा खुदावंद, तेरी खादमा के लिए जो इस मीटिंग को लीड कर रही हैं उनके लिए भी तेरी प्यारा खुदावंद बरकत चाहते हैं। ऐ प्यारे खुदावंद, हम जानते हैं कि इंसान होते हुए हम बड़े कमज़ोर हैं। ऐ प्यारा खुदावंद, हम तेरी राहों से दूर हो जाते हैं और शैतान नहीं चाहता कि तेरे घर में आएँ प्यारे खुदावंद और तेरी राहों पर चलें। ऐ प्यारे खुदावंद, तो हमें ईमान की पुख्तगी अता कर ताकि प्यारे खुदावंद तेरी राहों पर सिराते मुस्तकीम पर प्यारे खुदावंद स्टेडफास्टली चल सकें। ऐ प्यारे खुदावंद, हमारी सारी कमज़ोरी को प्यारे खुदावंद, सारी प्यारे शैतानी कूतों को हमसे दूर कर प्यारे खुदावंद। इबादत के शुरू से आखिर तक हम सबको बड़ी बरकत देना प्यारे खुदावंद। तेरी पाक हजूरी का मसा यहाँ पे चाहते हैं। ऐ प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ करते हैं। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस और जलाली नाम से प्यारे खुदावंद, रहीम होकर बख्श दे। तेरे आमीन प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी मुस्तैश करो। Yes, hallelujah, hallelujah. खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं जब भी हमें एक हफ्ते के बाद मौका मिलता है कि हम कलीसिया के साथ मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगला लम्हा हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आता है। सो आई होप कि आप सब एक्साइटेड हैं। सो आइए हम सब मिलकर खड़े होकर खुदावन की वर्शिप करेंगे और आगे बढ़ते हुए इस बात को याद रखेंगे कि ये मौके बड़े सुनहरे मौके होते हैं जब खुदावंद हमें ख़ानदानों के साथ लेकर आता है, कलीसिया के ख़ानदानों के साथ होते हैं, तो उसकी सताइश कर सकते हैं, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, क्योंकि हम सब के ख़ानदानों में खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। आप बिलीव करते हैं खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं? अपने हाथ से वेव करके अपने खुदावंद की तमजीद करें। क्या खुदावंद ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं? खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल जाए। हम सब मिलकर ज़बूर गाएंगे, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तालियों के साथ हालेलुया। चंगी रीत करना, शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं, चंगी रीत करना।
शुक्रे खुदा बढ़ते वेले शफकत तेरी बढ़ते वेले शफकत तेरी रात वेले रहमत तेरी रात वेले रहमत तेरी की करिए याद सदा ते करना शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्रे खुदा 10 तारा एक साथ बना के 10 तारा एक साथ बना के Praise God, hallelujah. बरबत खुश रंग बजा के बीन बरबत खुश रंग बजा के करिए याद सदा ते करना शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्रे खुदा अपने कम्मा तो या रबा अपने कम्मा तो या रबा मैनू तो खुश हाल है गीता मैनू तो खुश हाल है गीता करिए याद सदा Thank you, Lord. Hallelujah. शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्रे खुदा तेरे हाथ दिया कारागरियां तेरे हाथ दिया कारागरियां बेखुशी दे साथ बजावा बेखुशी दे साथ बजावा करिए याद सदा ते करना शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्रे खुदा तेरिया सेवतां दे गानिया गीत करना शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्रे खुदा खुदावन की शुक्रगुजारी करना ये खुदावन को दिल पसंद है। और जब हम अपनी अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ अपना जायज़ा लेते हैं तो मेरे ख्याल हम में से कोई भी नहीं ये कह सकता कि हम खुदा के साथ बड़े फेथफुल हैं। पर खुदावन की वफ़ादारी मेरे और आपके साथ पुश्त दर पुश्त रहती है। ये खूबसूरत ज़बूर जो हैं, अगर कोई दुआ करना नहीं जानता और वो दुआ करना सीखना चाहता है तो हर रोज़ अगर आप 5 ज़बूर भी पढ़ लें तो आप इसमें से खूबसूरत अल्फाज को सीख सकते हैं। किस तरह से दाऊद खुदावन के सामने झुकता है, इकरार गुनाह करता है, खुदावन की दी हुई बरकतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करता है। तो अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो ज़रूर उसे मिलकर मेरे साथ खोलिए। साम 147, ज़बूर 147 हम सब देखेंगे मिलकर। और मैं भाई रॉबन पॉल को दावत दूंगी कि वो आएँ और इस ज़बूर को हमारे साथ रिसाइट करेंगे। आप अपनी बाइबल मुकद्दस ज़रूर सामने खोल के रखें और जब ये भाई रिसाइट करते हैं तो आप खुद भी खुदावन की तारीफ़ करें। ज़बूर 147। खुदावन की हम्द करो क्योंकि खुदा की मदद सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। खुदावन यरूशलेम को तामीर करता है, वो इसराइल के जिला वतनों को जमा करता है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके ज़ख्म बांधता है। वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। हमारा खुदावन बुज़ुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फ़हम की इंतहा नहीं। खुदावन हलीमों को संभालता है, वो शरीरों को खाक में मिला देता है। खुदावन के हुजूर शुक्रगुजारी के गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदा की मदद सराई करो।
जो आसमान के बादलों से मुलव्वस करता है, आसमान को बादलों से मुलव्वस करता है, जो ज़मीन के लिए मींह तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो हैवानात को खुराक देता है, और कौओं के बच्चों को जो काएँ काएँ करते हैं, घोड़े के ज़ोर में उसकी खुशनुदी नहीं, ना आदमी की टांगों से उसकी खुशी है। खुदावन उनसे खुश है जो उससे डरते हैं, और उनसे जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं। ऐ यरूशलेम खुदावन की सताइश कर, ऐ सयून अपने खुदावन की सताइश कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के बैंडों को मजबूत किया है। उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी है। वो तेरी हदूद में अमन रखता है। वो तुझे अच्छे से अच्छे गेहूं से आसूदा करता है। वो अपना हुक्म ज़मीन पर भेजता है। उसका कलाम नहायत तेज़ रौ है। वो बर्फ़ को ऊन की मानद गिराता है। वो पाले को राख की मानद बखेरता है। वो यख लुकमों को बखेरता है की मानद बखेरता है। उनकी ठंड को कौन सह सकता है। वो अपना कलाम नाज़िल करके उनको पिघला देता है। वो हवा चलाता है और पानी बहने लगता है। वो अपना कलाम याकूब पर ज़ाहिर करता है और अपने आइन और अहकाम इसराइल पर। उसने किसी और कौम से ऐसा सलूक नहीं किया और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना। खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ज़बूर नबी हमें किस तरह से फिर से इनकरेज करता है कि खुदावंद की हम्द करना कितना ज़रूरी है। ये खुदावंद को दिल पसंद है। ख़ास मौका मिलता है हमें खुदावंद के घर आने का और फिर मिलकर वर्शिप करने का। हम घरों में होते हैं शायद अपने ख़ानदानों के साथ, अपने बच्चों के साथ या अकेले में हम वर्शिप करते हैं, पर मैं ये समझती हूँ ये गोल्डन टाइम होता है जब हम कलीसिया के साथ मिलकर उसकी वर्शिप करते हैं। सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे और खुदावंद की वर्शिप करेंगे। थैंक यू जीसस। सूली चढ़ गया जग दे धारन, सूली चढ़ गया जग दे धारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन। मिलकर गाएंगे हालेलुया। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू गन गन लोकी कहते। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू गन गन लोकी कहते। ओ बागा बागा वाले ने तेरे घर विच जेड़े रहते। ओ बागा बागा वाले ने तेरे घर विच जेड़े रहते। सूली चढ़ गया जग दे कारण, सूली चढ़ गया जग दे कारण, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन। मेरे रोगा दायो दा
कहते ने मेरे रोगां दा दारू जेड़े खून च कतरे बहते ने तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धन धन लोकी कहते ने जे तू भरदा ना मेरी हामी जे तू मरदा ना मेरी हामी मर जाता मैं बीच गुलामी मर जाता मैं बीच गुलामी मर जाता मैं बीच गुलामी मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा मैनू याद होवे मैं तेरा करम भुल सकदा मैनू याद होवे रहंदे ने तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धन धन लोकी कहते ने जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता हस हस जाम शहादत पीता हस हस जाम शहादत पीता हस हस जाम शहादत पीता किसे मुश्किल कोलो डरदे नहीं हर दुखड़ा जान दसैंदे किसे मुश्किल कोलो डरदे नहीं हर दुखड़ा जान दसैंदे तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धन धन लोकी कहते ओ बागा बख्ता वाले ने तेरे घर विच चेहरे रहंदे ने अभी हम गा रहे थे जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता हस हस जाम शहादत पीता। ऐसा सच है कि वो मरने के लिए तैयार हो जाते थे। यही चीज आजकल हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि वो खुदा से प्यार करते थे, मोहब्बत इतनी ज्यादा थी, मौत को देखकर भी वो नहीं घबराते थे। वो कहते थे मार दो, खुदा का प्यार बड़ा है, उसका डर बड़ा। हंस हंस जाम शहादत पीता, मार दो, मरने के लिए तैयार है। Those who love Jesus Christ, those who love God, they are always ready to die for Him. They present their self, that's we are ready. They present their self for the sacrifice. Always remember, ये जब हम गाते हैं ना कि I have decided to follow Jesus, no turning back, हालात कैसे भी हो जाएं। ये गीत गाने में बड़ा अच्छा है पर प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो एक मसीही है वो हर रोज अपनी सलीब उठाता है, वो हर रोज मरता है और फिर खुदावंद में जीता है। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता हस हस जाम शहादत पीता। मौत का जो जाम है उसको पीने से वो डरते नहीं है। सो इस जुमले पर ही आज भी हम मैसेज पर भी गौर करेंगे, पर मैं जब गा रहा था मैं कह रहा था कितना वाज़िया खुदावंद के खातम ने लिखा, they were ready to die. आमीन, हालेलुया। आइए इसी मसा में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब ये नाम लिया जाता है ना तो एक पीस आ जाता है। आप यकीन रखते हैं? आप एक्टर्स के नाम ले लें घर में, पीस नहीं आएगा। स्पोर्ट्समैन के नाम लें, नो पीस। बिजनेसमैन के नाम लें, नो पीस, chaos. But when you proclaim Jesus, यीशु नाम, एकदम से उसका बादल इत्मीनान, खुशी, बरकत आपके घर में बरसाएगा।
इस नाम में जोर है, इस नाम में ताकत है, इस नाम में कुदरत है और ये नाम सेविंग पावर रखता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मिलकर खुशी के साथ गाएंगे इस गीत में। अपने आप को तैयार करें, कहें कि यस लॉर्ड, मैं तुझसे दूर रहा, आज फिर मैं तेरे घर में हूं। अपने नाम की खातिर मुझे बहाल कर। वो अपने नाम की खातिर आपको बहाल करेगा। यस Praise God, hallelujah. Praise, hallelujah. यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नेहान, हम हैं पापी नेहान। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मेरे पे कहिए सब। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो नाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो नाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। लेकर कहिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Praise God, hallelujah। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, मसीहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। हालेलुया। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु आइए अपनी आंखों को बांध रखेंगे। चंद लम्हों के लिए सिर्फ यीशु नाम की ताज़ीम करें। जो भी अल्फाज आपके दिल के अंदर हैं, इस यीशु नाम के लिए शुक्रगुजारी करें। इस सारी वर्शिप के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। वो यहाँ मौजूद है, इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें। भाई सुनील प्रसाद के साथ मिलकर इस शुक्रगुजारी को करेंगे, इस यीशु नाम के लिए, और इसके साथ साथ अपने लिए कलाम को मांगेंगे, ताकि खुदावन जैसे उसने हमें वर्शिप में बरकत दी, इसी तरह से हमारे दिलों को तैयार करे, ताकि कलाम के वसीले से भी हम बरकत को रिसीव कर सकें। जब ये भाई दुआ करते हैं तो आप खुद अपने लिए दुआ कीजिए और इस यीशु नाम के लिए शुक्रगुजारी करें। एक ऐसे ज़िंदा और सच्चे खुदावन को मानते हैं, जो देखता है, जो सुनता है, जो जवाब देता है, और जो आज भी यहाँ मौजूद है, ताकि मुझे और आपको बरकत दे। भाई सुनील के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आइए हम सब अपने लबों को खोलें और खुदावंद की तमजीद करें, खुदावंद को की शुक्रगुजारी करें। हर एक लब खुदावंद के लिए अपने ज़ुबान को इस्तेमाल करें। खुदावंद में बुजुर्ग आसमानी जलाली बाप, खुदावंद नहायत अजीम खुदा जो बरोबर का खालिक और मालिक है, खुदावंद तेरे आगे झुकते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, बुलंद और बाला करते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरा नाम सब नामों से आला है। ऐ खुदावंद शुक्रगुजारी के साथ आज खुदावंद इस इबादत में हम तुझे वेलकम करते हैं। पाकरू आपको हम वेलकम करते हैं, अपने दिलों को खाली करते हैं, और खुदावंद पाक खुदा इस वक्त एक एक जान के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तू एक एक जान को बड़ी बरकत देना, आज अपनी खुदावंद हजूरी से भर दे। खुदावंद पाक खुदा
तेरी बड़ी मेहरबानियों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तूने ज़िंदगी सलामती में रखा, हर नागहानी आफत से बचा के रखा। खुदावंद तू क्या ही भला खुदावंद है, तेरा नाम कितना ऊंचा है, वो भला है खुदावंद। शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खुदावंद हैकल में हम जब के बाद जुमात खुदावंद तेरी प्रस्तिश करते हैं तो खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हर एक जान को बड़ी बरकत देना खुदावंद। इस प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद सारा इज्जत और जलाल यीशु आपके नाम को देते हैं। और इस वक्त खुदावंद जबकि हम खुदावंद तेरे कलाम को भी सुनने को खुदावंद चंद लम्हात के बाद खुदावंद तैयार करते हैं। खुदावंद तू एक एक जान को खुदावंद कलाम के वसीले से बरकत दीजिएगा। खुदावंद हमारी कमी और कमजोरियों को दूर फरमाइए, बख्श दीजिए कि हम ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि अमल करने वाले बने। खुदावंद हमारी जिंदगियों में से खुदावंद तमाम शॉर्टकमिंग्स को, तमाम वीकनेसेस को खुदावंद तू दूर कर। तू होली है, तू जानता है, चाहता है कि तेरे लोग भी खुदावंद पाक जिंदगी बसर करे। खुदावंद हमें खुदावंद अपने में और तुझ में बढ़ने का फजल दे, हम अपने में घटते जाएं और तुझ में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद हमें और स्पिरिचुअली ग्रो कर दे। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं, एक एक जान पर तेरी बरकत को मांगते हैं। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के जिंदा और पवित्र नाम से मांगते हैं। रहीम होकर बख्श दीजिए। Please be seated. खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जब वो हमें मौका देता है कि हम उसके कलाम को पढ़ सकें और फिर खुदावन के खादम के वसीले से उन बातों को अपनी ज़िंदगी के लिए ले सकें ताकि हम हर रोज़ उसमें बढ़ते चले जाएं। यकीनन आप सबके पास अपनी बाइबल मुक़द्दस मौजूद है, आप ज़रूर इसको मेरे साथ मिलकर खोलिए। यिर्मयाह की किताब उसका 32वां बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 15 से 18 तक। सिस्टर डनियाला नजम को दावत दूंगी कि वो आएँ और इस हवाले को आज हमारे साथ रिसाइट करेंगे और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन इस कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाते हैं। सो आइए अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोलें और मिलकर इस हवाले को देखेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस पवित्र कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 32 चैप्टर उसकी 15 से 18 वर्स तक। क्योंकि रब्बुल फ़ाज इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि इस मुल्क में फिर घरों और खेतों और पाकिस्तानों की खरीदो फरोख्त होगी। बारूक बिन नेरिया को कबाला देने के बाद मैंने खुदावंद से यूं दुआ की, ऐ खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तू हज़ारों पर शफ़क़त करता है और बाप दादा की बदकिरदारी का बदला उनके बाद उनकी औलाद के दामन में डाल देता है, जिसका नाम खुदाए अज़ीम ओ कादिर रब्बुल फ़ाज है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। एक वर्स आपको देना चाहती हूँ। इमसाल उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख। जब खुदावंद हमें मौका देता है कि हम उसकी बातों को सुने तो सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है कि मेरी बातों को मान और फिर मेरे फरमान को अपनी निगाह में रख। ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ़ काम करते हैं, लेकिन जब बाइबल मुक़द्दस हमारी निगाहों में है, जब हम इसकी बातों को जिसको हम हर संडे सुनते हैं, जब वो हमारी निगाह में रहती है तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये कलाम सच्चा और बारहक है जो हमें ज़िंदगी की राहों पर लेकर जाएगा। आइए इस कलाम को ज़ोरदार तालियों के साथ वेलकम करें। पास्टर पीटर पॉल को दावत दूंगी कि वो आएँ और आज की इस कलाम को हमारे साथ शेयर करें।
खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो. दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड. वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट. हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद है, उसकी हुजूरी यहाँ पर है. आज आपने गीत भी ऐसे गाए और कलाम भी उस तरह से सुना जिसमें खुदा की बुजुर्गी और खुदा की कुदरत के बारे में बयान किया गया. तो मैं पिछले दिनों से एक सिलसिला हमने शुरू किया है और आज हम उसी के हवाले से दोबारा बात करेंगे. मैंने लास्ट ऑलमोस्ट 4 संडे से हमने बुक ऑफ डैनियल से इसको सीख रहे हैं, लेकिन बुक ऑफ डैनियल का एक हिस्सा जो पिछले वीक रह गया, मैं चाहता हूं कि उसको मैं बयान कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुदा को इतना जोरावर नहीं देखते. उनके नज़दीक खुदा एक छोटी सी चीज़ है. तो आज मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, आप किस खुदा की परस्तिश करते हैं, आपका खुदा कौन है. यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने खुदा को जानेंगे तो आपको अपनी शख्सियत का पता लगेगा. जब आप अपने खुदा को जानेंगे, then you will know who you are in Christ. It is very important to know who is your God. आप किस खुदा की परस्तिश करते हैं. हम ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करते जिसको इंसानों ने बनाया. हम ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करते जिसको कार्व किया गया है, जिसको क्रिएट किया गया है. हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने सब कुछ बनाया, धरती को, सूरज चांद सितारों को. और आपने इसके बारे में ज़बूर 147 में पढ़ा, और मैं दोबारा से चंद एक आयात उसके रिसाइट करूंगा, और फिर जो बहुत सारे हवाला जात थे, लेकिन मैं इस हिस्सा को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं. ज़बूर 147 जब पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा की मदह सराई करना भला है, इसलिए कि यह दिल पसंद और सिताइश सेबा है. और फिर आगे चलता है, वो बताता है वो खुदा कौन है. और एक आयत में वो कहता है, वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है. यहां पर मेरी अकल तो जवाब दे जाती है, क्योंकि एक गैलेक्सीज के अंदर अगर आप एक निगाह देखते हैं तो वहां पर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, और उनमें से एक धरती भी है. और बाइबल में लिखा है कि वो सितारों के नाम रखता है, उनको शुमार करता है, वो गिन भी सकता है. खुदा की कुदरत के मुतालिक कहा गया है, उसने हमारे सर के बालों को भी गिना है. वो हमारे एक एक सेल को जानता है. तो आइए बैक टू दानियल की किताब चलते हैं, उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत निकालें. दानियल चैप्टर 3 वर्स 17. जब आप इसको यहां से पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता लगेगा कि आज मैं किस बात के ऊपर खास फोकस करना चाहता हूं. हमने चैप्टर 3 वर्स 17 और 18 भी साथ है, लेकिन वी विल फोकस जस्ट 17. हमने एक पूरी स्टोरी पढ़ी. हमने दानियल की किताब के पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में बहुत सारी हिस्सों को देखा, क्योंकि एक एक आयत के अंदर बहुत बड़ा मैसेज है. लेकिन मैं बड़े दिनों से इस बात के ऊपर स्टक था और मैं ये चाहता था कि मैं इसको ज़्यादा इस पे बात कर सकूं. इसको मैंने पढ़ा, लेकिन मैं चाहता था कि इसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए. आपको ये स्टोरी पता है कि 3 नौजवान बादशाह नबूकदनेस्सर के सामने पेश किए जाते हैं. उनकी शिकायत होती है कि जिस मूरत को बादशाह ने बनाया, ये उसको सिजदा नहीं करते. और ये लीडर्स थे,
सूबों के मुख्तार थे, इनको बादशाह के सामने पेश किया जाता है। और जब पेश किया जाता है तो बादशाह उनसे यह सवाल पूछता है कि मुझे यह खबर मिली है कि तुम वो हुक्म नहीं माना जाता, शाही फरमान को जो कहा गया है आप उसको नहीं मानते, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं कि जब म्यूजिक बजे तो तुम झुककर सिजदा करना और तुम छोड़ दिए जाओगे। ये बैक स्टोरी है अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ शामिल हुए हैं तो। और यहां पर ये 3 नौजवान हैं जो बादशाह के सामने खड़े हैं। वो बड़ी दलेरी के साथ उसका सामना कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ है, दरबार लगा हुआ है, सामने जलती भट्टी है, आग है, वजीर हैं, बहुत सारे नुमाइंदे हैं, मुशीर हैं, कसदी हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, भीड़ है। और सब लोग जान रहे हैं कि अभी इन लोगों को भट्टी में फेंक दिया जाएगा। लास्ट संडे हमने देखा कि भट्टी की आंच के बारे में, लेकिन मैं सिर्फ इस हवाले पे गौर चाहता हूं कि हम गौर करें चंद लम्हे। बाइबल में लिखा है कि नबूकदनेस्सर ने कहा, कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? यह क्वेश्चन था, क्योंकि नबूकदनेस्सर सबसे बड़ा देवता अपने आप को भी वो बादशाह भी समझता था और माबूदों में से भी उसने अपने माबूदों को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे चल के वो कहता है, सिदरक मिशक अबदनगो ने बादशाह से अर्ज की, ए नबूकदनेस्सर, इस अम्र में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। वर्स 17 में वो कहता है, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। मैं कई दिनों से जब मैं इस बुक का मुतालिया कर रहा था तो इस आयत के ऊपर मैं काफी देर से रुका हुआ था। बड़े ख्यालात थे जो खुदावंद ने दिए कि ये कैसा जुमला है जो उन्होंने कहा, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं आग की। अब यहां पर जो मसीही लोग हैं, मैं मसीही लोगों को देख रहा था, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, इबादत गाहों में जाते हैं, दे वांट टू सी मिरेकल, दे वांट टू गेन समथिंग। यस, हमें जरूरत है खुदा के मौजज़ात की, हम चाहते हैं खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़े करे, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा हो, हम अपने लिए दरवाजों को खुला हुआ देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम सीधे हो जाएं और सब परफेक्टली, और तब हम कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्र हो। लेकिन यहां पर चंद एक बातें हैं जो इस जुमले के अंदर कैद हैं। लिखा है, देख हमारा खुदा। पहली चीज, हमारा खुदा। मैं जब इसको गौर कर रहा था कि वो किस बात की तरफ बादशाह की तवज्जो दिला रहे हैं, दे वर डूइंग एवेंजलिज्म। वो खुदा की कुदरत, खुदा के मौजज़े, खुदा की रहमत, उसकी मेहरबानी, उसकी शफकत, उसकी कुदरत का बयान उस बादशाह के सामने जो बहुत मगरूर था, जो किसी को इंसान नहीं समझता था, उसके सामने बयान कर रहे हैं और कहते हैं, देख हमारा खुदा, आवर गॉड, आवर लॉर्ड। अब हमारा कौन यूज करता है जिसका कोई रिश्ता होता है? वो ये नहीं कहते ए देख मसीहा दा यसू, वो कहते हैं मेरा यसू, जो खुदा के करीब हैं, जो उसके बंधनों ने बंधे हुए हैं। वो कहते हैं आई डाई फॉर लॉर्ड, मेरा यसू, मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। वो अपने रिलेशनशिप को, वो अपने रिश्ते को, खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में दिखाते हैं लोगों को कि हमारा खुदा के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। बहुत सारे लोग खुदा के बारे में जानते हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं,
पर खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। लॉट ऑफ पीपल, क्या शैतान खुदा के बारे में नहीं जानता? उससे ज्यादा कौन जानता होगा? वो तो उसकी हजूरी में से फेंका गया था। वो जानता है, पर उसका रिश्ता खुदा के साथ कोई नहीं है। बदरूहें उसके नाम से डरती और कांपती हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज हमारी जिंदगी में मौजज़े क्यों नहीं होते? प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि हम खुदा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उसके साथ रिश्ता नहीं है। रिश्ता बनाना, इन 3 नौजवानों का खुदा के साथ गहरा रिश्ता था। जवानी में, बचपन से जवानी तक ये खुदा में पेवस्ता थे। इनकी जड़ें पानियों में डूबी हुई थीं और ये एक फलदार दरख्त थे। मैं गौर कर रहा था इस जुमले के ऊपर, मैं कितनी देर रुका रहा कि ये बात इन तीनों ने कैसे बात कही। देख हमारा खुदा, जो तेरा खुदा है, जिस बुतों की तू पूजा करता है, हम उसकी बात नहीं करते। हाँ, वो करतब जादूगरी दिखा सकते हैं। आपको पता है मूसा जब गया फिरौन के दरबार में, जादूगरों ने भी सांप बना दिए थे। आप करतब दिखा सकते हो, पर जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूं, ही इज ट्राइंग टू इलेबोरेट। और मैं ये चाहता हूं आप जितने मसीही बहन भाई यहां पर बैठे हैं और जितने ऑनलाइन भी हैं, आज आप खुदा की कुदरत को समझें कि आपका खुदा कौन है। क्योंकि जो लोग अपने खुदा की कुदरत को समझते हैं, वो डिगे डिगे नहीं रहते, वो बड़े जोरावर होंगे ने, वो मायूस नहीं घूमते, उनकी कमर झुकी हुई नहीं होती, वो ऐसे सीना तान के चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरा खुदा मेरे साथ है। क्योंकि उसका रिश्ता खुदा के साथ होता है। अगर वो मैंने देखा है कई दफा पाकिस्तान, यहां पे भी किसी MP MNA काउंसलर कोई जानते होते, लोग जी चौड़े होके फिर देने, फला मेरा जानने ना लगेगा जी, वो सिफारिश पवा लांगे। आप सोचें कि ये वो बात कर रहे हैं किंग ऑफ किंग। कभी आप खुदा की कुदरत को देखें ना, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर निगाह करें। मैं देख रहा था कि खुदा किस तरीके से वो बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि दुआ का जवाब नहीं आ रहा, प्रॉब्लम में फंस गए हैं, क्या सिलसिला हो गए है, दरवाजे बंद हो गए हैं, कंट्रोल नहीं। बट यहां पर वो कहता है माय गॉड, देख हमारा खुदा, और फिर कहता है जिसकी हम इबादत करते हैं। आप किस खुदा की इबादत करते हैं? जिसकी हम इबादत करते हैं। दुनिया भी खुदा है, पैसा भी खुदा है, और हम उसी की वर्शिप करते हैं क्योंकि वो हमें चाहिए। क्योंकि जब हम पैसे को खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं, तो फिर आप समझें कि यू आर वर्शिपिंग मनी। किसी चीज को भी, अपने रिश्तों को, आप बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम मुझसे ज्यादा अपने बहन भाइयों को, अपनी मां को, अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, तो आसमान की बादशाहत के लायक नहीं हो। तो जो लोग खुदा की इबादत करते हैं, वो पहला दर्जा भी उसे देते हैं। जो लोग खुदा के साथ रिश्ता रखते हैं, उनकी जिंदगी में खुदा नंबर 1 है। चाहे दिन के 24 घंटे हैं, वो जब उठेंगे उनके लबों के ऊपर खुदा होगा। वो खुदा की कुदरत के बयानों को, उसका बयान अपनी जिंदगी से जाहिर करते हैं। और वो कहते हैं कि जी खुदावंद मेरा मुहाफिज ना होता तो मेरी जान कब की आल में खामोशा में जा बसी। वो बताते हैं इट इज नॉट मी, इट इज गॉड। तो कहता है देख हमारा खुदा, रिलेशनशिप। फिर कहता है जिसकी हम इबादत करते हैं, क्योंकि वो करते थे इसलिए वो बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी असी इबादत करने हैं, पर करते कोई नहीं है। वो जिस्मानी तौर पर चर्च में बैठे होते हैं, ज़हनी तौर पर चर्च के बाहर होते हैं। उनके ख्यालात आवारा हैं,
वो बाहर घूम रहे होते हैं, कई लोग चर्च में सेल फोन के ऊपर होते हैं, कई लोग इंटरनेट को देख रहे होते हैं, कई लोग कुछ और मैसेजेस चेक कर रहे होते हैं कि चर्च खत्म होगा तो क्या करना है। पर वो लोग जो इबादत करते हैं वो इबादत के मूड से आते हैं, वो उसे सिजदा करने आते हैं। तो ये बादशाह को दो बातें उन्होंने पहले जाहिर की, हमारा रिलेशनशिप जिसकी हम इबादत करते हैं। आप किसकी इबादत करते हैं? मैं जब इसे देख रहा था, कहता है हमको आग की भट्टी से छुड़ाने पर कुदरत रखता है। अब आप गौर कीजिए, उन्होंने कभी भट्टी नहीं देखी थी, ना कभी वो गुजरे उसमें से, ना उन्होंने सुना। वो तो कैदी थे, वो तो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, सूबे के मुख्तार, नौकर चाकर। कोई उन्होंने मौजज़ा भी एक मौजज़ा उन्होंने एक्सपीरियंस किया, पहला खाने का, फिर दूसरा उनको मौत से रिहाई दी गई। ये मौजज़ा था उनकी जिंदगी में जब बादशाह ने शुरू में अगर हम देखें। लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं उन पर आई थी, फिजिकल प्रॉब्लम, पर वो खुदा की कुदरत का बयान यहां पर करते हैं। पहली चीज रिलेशनशिप, दूसरी चीज उसकी इबादत करते हैं, तीसरी चीज वो बताते हैं आवर गॉड इज अ पावरफुल गॉड, वो सॉवरन गॉड है, वो कादिर मुतलिक है। अच्छा, मुझे नहीं पता आप जब अपने जिंदगी के मसलों को डील कर रहे होते हैं तो आप किस तरह से दुआ करते हैं, पर जिसका रिश्ता मजबूत होता है वो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर दुआ करता है, क्योंकि उसे पता होता है मेरा रिश्ता। अगर आपका डैडी, आप देखो, अगर आपका रिश्ता अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा है ना, तो बच्चे बाप के पर्स में से भी पैसे निकाल लेते हैं, मुझे ये चाहिए, आई नीड दैट, क्योंकि रिश्ता मजबूत है। डैड आई नीड दिस, मॉम आई नीड दिस। रिश्ता इतना मजबूत है, लेकिन जब रिश्ते कमजोर होते हैं तो मंगदे भी डर लगता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। तो इस पूरी स्टोरी के अंदर ये एक बहुत जोर आवर पॉइंट था मेरी निगाह में। आज हमारे मसीही क्यों कमजोर हैं, क्यों आज भी नंग और भूख का शिकार हैं, क्यों आज हम मोहताजी में जिंदगी बसर करते हैं? क्योंकि हम अपनी खुदा की कुदरत को नहीं जानते, वो क्या कर सकता है और वो कौन है। वो कहता है हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। तजर्बा नहीं है, कभी गए नहीं, ना कभी स्टोरी सुनी कि क्या ऐसा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 20 जो 9, 23, 24 वर्स आप जरूर निकाल के रखिए, इसको पढ़ते हैं। ना कभी उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने चौथे शख्स को लास्ट वीक हमने देखा अपने साथ मौजूद पाया। लेकिन ये पहले की बात है, उस वक्त वो मौजूद नहीं था, खुदावंद यीशु। तो यहां पर लिखा है ही इज एबल, वो कर सकता है, कॉन्फिडेंट, अथॉरिटी, वो सब कुछ करेगा। तो एक चीज आप और यहां से सीख के जाइए जो मैं इसमें से देख रहा था, दे न्यू गॉड बिकॉज दे न्यू हिज कैरेक्टर। वो खुदा को इसलिए जानते थे कि वो उसकी जात के करीब रहते थे, उसकी सिफात को जानते थे। अब ये गाने तेरियां सिफतां दे गाने गीत ते करना, क्या आप उसके कैरेक्टर को जानते भी हैं, उसकी सिफात को जानते भी हैं? गीत तो हम गा रहे हैं, क्या वो आपके लिए भी ये काम कर सकता है? जितने ऑनलाइन सब हम हैं वो इस चीज को जाने। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद फरमाता है ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना लिखा है ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुवत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। यही ने ना फख्र वालियां चीज़ां। लोग की आंदे ने जी मेरे को है वे, मेरे को वो है, मैं बड़ा हकीम हूँ। लोग अपनी एजुकेशन पे फ़ख्र करते हैं, लोग अपने जॉब्स पे फ़ख्र करते हैं, अपने बिजनेस पे फ़ख्र करते हैं, अपनी नेशनैलिटी पे फ़ख्र करते हैं, अपने बताते हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में मैं बहुत अमीर शख्स हूँ।
लोग अपनी मिनिस्ट्री पे फख्र करते हैं, मैं बड़ा कामयाब पादरी हूं। लोग बताते हैं कि जी मेरे पास ये है वो है, पर खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा ये बताता है ना हिकमत पर, ना कुवत पर, ना माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है किस बात पर फख्र करे? वो समझता और मुझे जानता है। क्या है? समझता भी है और मुझे जानता भी है। क्या आप अपने खुदा को जानते हैं? क्योंकि जो खुदा को जानते हैं वो उसका खौफ, उसका रोब, उसका दबदबा उनकी जिंदगियों में बसता है, और वो थरथराते हैं, वो डरते हैं, वो कांपते हैं, क्योंकि वो खुदा की कुदरत को, उसके कामों को जानते हैं। हम जुबान से कह तो देते हैं, यस आई नो गॉड, बट डू यू रियली नो योर गॉड? यिर्मयाह कहता है इस पर फख्र करो कि मुझे जानते हो। मेरा फख्र कि मैं मसीह को जानता हूं, मेरी उससे दोस्ती है, मेरा उसके साथ रिश्ता है, वो मेरी जिंदगी में है, वो रूहुल कुदस के वसीला से मेरी जिंदगी में काम करता है। कोई मुसीबत नहीं जो मेरे सामने खड़ी हो सके, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। उसने कहा आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू, मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा, कभी तुझे ना, क्योंकि वो मेरे साथ है। तेरे असा, तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। मैं मौत की वादियों में जाऊंगा, तू मेरे साथ है, तू अपने नाम की खातिर मुझे बहाल कर देगा। तो वो ये कहते हैं, यही वो बात जो यिर्मयाह में कही, यिर्मयाह ने, यही ये नौजवान कर रहे हैं। उनका फख्र खुदा बन गया, एदोनाय, यहवे, कुदरत वाला, ओमनिशेंट, ओमनीपोटेंट, कादिर मुतलक, जोरावर खुदा। आज बहुत सारे लोग हैं, जब मुसीबत आती है तो वो खुदा को नहीं पुकारते, दोस्तों को पुकारते हैं, या ग्रम्बल करते हैं, या वरिड होते हैं। उनको नहीं पता वो किस खुदा के ताबे हैं। आपके तो साथ कादिर मुतलक खुदा रहता है, कहता है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं वो इसलिए नहीं मांगते क्योंकि वो ये नहीं कह सकते हमारा खुदा, वो उसकी इबादत नहीं करते। उस संडे भी ऐसी बड़ी मुश्किल ना चर्च पहुंचने, डेगदे टहंदे मुश्किलात दुखों से भरा वो संडे एडी छेती आ गए यार। संडे बहुत, यू सी हाउ मच यू लव हिम। ये वो लोग हैं जो आग की भट्टी को देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बादशाह के सामने खड़े हैं, पर वो खुदा की जात, उसकी सिफात, उसके करैक्टर को जानते थे। और इसको जानना बहुत जरूरी है। कहता है खुदा समझता है, मुझे जानता है, और जो दुनिया में शफकत और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता है, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता है, मुझे जानता है। बहुत सारे लोग दुनिया के लोगों के साथ पिक्चर्स बनवा के कहते हैं जी, अपने ड्राइंग रूम में बड़ी बड़ी तस्वीर करके लगाते हैं जी, असी जानने हैं मेयर नू, हम जानते हैं उसको। तो वो भी ना उमरा पर भरोसा कर, ना आदमजात पर, उसका दम निकल जाता है और उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं, सब फना हो जाएंगे। पर काश मैं और आप और हम सब जितने आज ऑनलाइन और चर्च के अंदर इस बात को समझ रहे हैं, हम सब दिलेरी के साथ कह सके हम खुदा को जानते हैं। और जो उसको जानता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कभी खड़ा नहीं रह सकता खुदा के सामने, वो हमेशा झुका हुआ शख्स होता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। जो खुदा को जानता है उसकी जिंदगी में नफरत कभी पनप नहीं सकती। जो खुदा को जानता है माफी का जज्बा उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरा खुदा मुआफ करता है, मैं क्यों नहीं कर सकता।
जो खुदा को जानता है वो वफादार है, क्योंकि हमारा खुदा वफादार खुदा है, एवरलास्टिंग। वो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी दोस्ती में, अपने बिजनेस में, अपने काम में, हर जगह पर वफादार होगा, क्योंकि वो खुदा को जानता है। जो खुदा को जानता है वो कभी किसी की गीबत गोई नहीं करेगा, कभी ऐब जोई नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है उसका खुदा हर पल उसके साथ रहता है और जो कुछ हम करते हैं वो देखता है। लिखा है खुदा आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। एवरीबॉडी, वो सबको देखता है। तो मैं जब इसे देख रहा था, आई वॉज एंजॉइंग। मैं क्या, खुदावन इन नौजवानों ने क्या बात कर दी कि वो तुझे जानते हैं। उन्होंने अपने फख्र को बादशाह के सामने बताया कि हम खुदा को जानते हैं, हमारा खुदा आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। अब आपके लिए आग की भट्टी फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, आग की भट्टी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके घर में है, आग की भट्टी को लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई मुश्किल हो सकती है, कोई फेलियर हो सकता है जिसके अंदर शैतान ने आपको झोंक दिया है। तो क्या आप यकीन रखते हैं कि आपका खुदा इस आग की भट्टी में से, जो आग है जो आपको मार सकती है, इस सफोकेशन में, इस धुएं में, इस गैस में से आपको निकाल सकता है? यस, ही कैन। वो निकाल सकता है। अगर आप इस मुल्क में आए हैं और आप फेलियर का सामना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे साथ खुदा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप गलत सोच रहे हैं। जीसस सेड, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake। वो मौजूद है, हमने सिर्फ उससे मदद नहीं मांगी, वो तो है। हमने उससे कहा नहीं खुदावंद मुझे, हमने उससे पुकारा नहीं। सो ये लोग खुदावंद को पुकार रहे। सिदरक मिशक ने बड़ी प्यारी बात की, Our God whom we serve, He is able। वो जानते हैं कि हम उनका खुदा वफादार खुदा है, कादर मुतलक खुदा है, उनका खुदा कदूस खुदा है। वो जानते हैं कि वो इबादत के लायक है, इसीलिए उन्होंने मूरत के सामने झुके नहीं हैं। और वो ये जानते थे कि जो उसके माँ बाप ने बातें सिखाई उसको उन्होंने पल्ले बांधा था। मैं जब ये देख रहा हूं, अभी वो भट्टी के अंदर गए नहीं हैं, पर ये पहले ही बात कर रहे हैं कि वो जानते हैं, डाल दोगे वो कुदरत रखता है। फिर वो बाद में कहते हैं अगर नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं। मैं देख रहा था कि भट्टी ने उनको खुदा से मुतारिफ नहीं करवाया था। भट्टी की वजह से नहीं उन्होंने खुदा को जाना था, वो आग की भट्टी से पहले खुदा को जानते थे। कई दफ़ा हम लोग मुसीबत में जाते हैं तो खुदा के बारे में, खुदा के पास जाते हैं, खुदा के लोगों को कहते हैं आओ जी साडे लिए दुआ करो, असी बड़ी मुश्किल चा। इट्स गुड, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। लेकिन सिर्फ हम उसी वक्त खुदा को जानने की कोशिश करते हैं। कोई आयता लभांगे कि खुदा ने किथे वादे कीते ने, पर काश हम सब भट्टी में जाने से पहले खुदा की कुदरत और उसके कामों को जानें कि वो क्या कर सकता है हमारी जिंदगी के लिए। वो कितना जोरावर है, वो कितना ताकतवर है। अपने बहरान से पहले, अपनी प्रॉब्लम से पहले, अपनी जंग से पहले, अपनी आग से पहले, मुसीबत से पहले खुदा के बारे में जानने की कोशिश करें, ताकि आपके अंदर बोल्डनेस आए। जब आप खुदा के बारे में जानते होंगे, आपके अंदर आप बहुत बोल्ड होंगे, आपको कोई डरा नहीं सकेगा, कोई बदरू आपको गिरा नहीं सकेगी। दूसरी बात जो इसमें मैं एक और देख रहा था कि ये लोग एक्सपीरियंस, उन्होंने खुदा की कुदरत, अभी पावर को वो जानते हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं किया। एक्सपीरियंस नहीं उन्होंने किया, लेकिन उसकी पावर को जानते हैं कि वो क्या कर सकता है। आमीन। उसकी पावर को समझते हैं, दे अंडरस्टैंड, क्योंकि वो जानते हैं वो कैपेबल है, वो जानते हैं
वो जानते हैं वो सॉवरन है, वो जानते हैं ज़मीन और आसमान उसके इख्तियार में है, वो जानते हैं वो कुदरत वाला खुदा है, वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी स्टोरी सुनी थी, उन्होंने पता था कि यस हमारा खुदा एदोनाई एलोहीम हमारे लिए क्या कर सकता है, वो हमें डिलीवर कर सकता है। कहता है कुदरत रखता है, ही इज़ एबल टू डिलीवर। आपको भी खुदा किसी मुश्किल से जिसमें आप फंसे हुए हैं डिलीवर कर सकता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। आपके लिए नबूकतनज़र कोई कैंसर हो सकता है, आपके लिए नबूकतनज़र कोई फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, आपके लिए नबूकतनज़र कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपके सामने खड़ी है। वो कहती है मुझे झुक कर सलाम करो। पर अगर आप उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेंगे, ए बीमारी, ए डिजीज, मैं तुझे हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से दूर हो, क्योंकि यीशु के लहू में कुदरत है। आपकी सिचुएशन में जब आप उसे हुक्म देंगे तो आप अपने खुदा को जानते हैं, और आपकी आवाज में, आपके लफ्जों में जोर है, ताकत है, कुदरत है। खुदा इन्हीं लफ्जों को लेकर आपकी जिंदगी में मौजज़ा कर देगा। पर आप कह के तो देखें, आप कहें तो सही। बाइबल मुकद्दस में साम 62 वर्स 2 में लिखा है, वही मेरी चट्टान, मेरी निजात है, वो मेरा किला, मैं उसमें पनाह लेता हूं। वही मेरी चट्टान। पर यह कौन कहता है? जिसका रिलेशनशिप है, जो इबादत करता है। फिर जरमाया चैप्टर 32 वर्स 17 में कहता है, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है। आग की भट्टी क्या, कोई काम भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं, दुआ करते हैं। कई दफ़ा लोग, डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। पर मैं हमेशा कहता हूँ, अगर खुदा अब्राहम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है तो वो हर एक के लिए मौजज़ा कर सकता है। खुदा ने ये मौजज़े, खुदा अब्राहम को उसकी जवानी में भी फरजान दे सकता था, पर खुदा ने बुढ़ापे में क्यों उसको औलाद दी? क्योंकि खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है कि खुदा क्या कर सकता है। जहां पर इंसान की सोच खत्म होती है, वहां से खुदा का काम शुरू होता है। कादिर मुतलक खुदा, अगर आप डिफीटेड हैं, डिस्करेज्ड हैं, आप सोचते हैं क्या कर सकता है मेरे लिए खुदा, तो वो आग की भट्टी जिसमें शैतान ने आपको झोंका है, उसमें से निकालने की कुदरत रखता है। वो कादिर मुतलक खुदा है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। वो आपके बेटे को, आपकी बेटी को, उसके जहन को चेंज कर सकता है, उसके दिमाग को बदल सकता है, अगर आप उससे मांगेंगे और उसके लिए दुआ में झुकेंगे। उसके लिए झुकें, क्योंकि उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं देख रहा था कि आज बहुत सारे काम लोग हैं, वो सिर्फ इस चीज को लेते हैं कि मौजज़ा हो, झुकना पसंद नहीं करते। पर ये लोग झुकते थे, दुआ करते थे, खुदा के सामने जुड़ जाते थे और दुआ करके खुदावन से मांगते थे और खुदा जवाब देता था। और फिर तीसरी बात जो इसमें मैंने सीखी इस पैसेज के अंदर, कि ये जुमला उन्होंने क्यों कहा कि हमारा खुदा आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, जबकि उन्होंने देखा ही नहीं कुछ। आखिर ये बात उनके जहन में क्यों आई? क्योंकि वो खुदा के कलाम को जानते थे। इसका जवाब क्या है? दे न्यू वर्ड ऑफ गॉड। वो खुदा की कलाम की कुदरत को जानते थे, वो खुदा के कलाम से वाकफियत रखते थे। आज मसीही लोगों की, मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि आज बहुत सारे मसीही हैं जिनके पास अपनी बाइबल ही नहीं है। बाइबल कई दफ़ा 5 लोगों की एक बाइबल होती है घर में। कई दफ़ा बाइबल को मैं कहता हूँ लेके आओ, और बाइबल जब खोलते हैं तो सफ़े जुड़े होंगे ने, और फिर किताब नहीं लभ रही होंगी। मैं आना चलो कड्डो ज़बूर, तो नवे ऐदलामे जो कई लभ रहे होंगे ने, उनको पता ही नहीं है। जो चीज़ हमें सीखने की बात है कि खुदा के कलाम को समझना, दे न्यू थ्रू हिज वर्ड। खुदा की कुदरत को, उसके कामों को जानने के लिए, आपके उसके वादों को, उसकी पर्सनालिटी को जानने के लिए खुदा के कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से
पैदा होता है, और सुनना यीशु का कलाम। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें किताबों के नाम नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नए और पुराने अहदनामे के बारे में नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं जिनको बाइबल स्टोरी नहीं पता कि बाइबल की स्टोरी क्या है, खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया। वी आर जस्ट अ क्रिश्चियन, हम खुदावंद के घर में सिर्फ पैदा हुए, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस और छुट्टियां सारी सेलिब्रेट करते हैं, कम्युनियन लेते हैं, पर ना रिश्ता है हमारा उसके साथ, ना हम उसके साथ टाइम गुजारते हैं, ना हम बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल कभी पढ़नी हो तो मुसीबत पड़ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बाइबल बड़ी मुश्किल है, पढ़ी वो नाम बड़े मुश्किल हैं। मैं क्या यार, ना स्किप कर दिया करो, बाकी ते पढ़ो। फिर मैंने उन्हें बताया कि अगर आपको नाम मुश्किल लगते हैं तो ऑडियो बाइबल लगाकर अपने सामने रखें, उर्दू की बाइबल या इंग्लिश की बाइबल, तो आपको वो वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आम लोग अरबी में अपनी किताब को याद कर सकते हैं तो मैं और आप खुदा के कलाम से वाकिफियत क्यों नहीं रख सकते। वो अरबी में, पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया के खित्तों में पैदा होकर छोटे से छोटा बच्चा अपनी किताब को इतनी इज्जत देता है। और ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी किताब को इज्जत दी और कहते हैं हम जानते हैं हमारा खुदा आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। यह बात उनको किसी फरिश्ते ने नहीं बताई थी, यह बात किसी पास्टर ने नहीं बताई थी, यह बात उनको कहां से पता लगी? खुदा के कलाम से। और आज बहुत सारे लोग मायूसी की, दुख की, परेशानी की जिंदगी, नौजवान भी इसलिए गुजारते हैं उन्हें कलाम का पता ही नहीं है। कलाम खजानों से भरा हुआ है, वो खुदा के कलाम के वादों से नावाकिफ हैं और उन्हें पता नहीं उनका खुदा उनके लिए क्या क्या कर सकता है। मांगे तो सही उससे, पढ़ें तो सही। वो कहता है कुदरत रखता है, और उसकी कुदरत का बयान आपने पढ़ा है कि जब हम साम 147 पढ़ रहे थे और इस जैसे और जो मज़ामीर हैं खुदा की कुदरत के बारे में जिनका जिक्र किया गया है, लिखा है वो बुजुर्ग और कुदरत में अजीम और उसके फहम की इंतहा नहीं। ये कहां से मुझे पता लगा? साम 147 से। ये किसी आम लिटरेचर में नहीं है, ये फिजिक्स में नहीं मिलेगा, ये केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा, ये मुल्कों में नहीं मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन आपको खुदा के कलाम से मिलेगी। पर डेविल की ये कोशिश है कि आप खुदा के कलाम को ना पढ़ें ताकि आपको आपके खुदा के बारे में, मसीह के बारे में पता ही ना लग सके कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो खुदा का नाम लेकर झूठ भी बोलते हैं क्योंकि उन्हें खुदा का पता ही नहीं है खुदा है कौन। अच्छा, उनको पता है कि खुदा सब कुछ जानता है, फिर भी झूठ बोलेंगे। वाई? क्योंकि दे डोंट नो गॉड। कि अभी अगर एक सेकंड लगे, हननिया और सफीरा को एक लम्हा लगा था, वहीं पे गिर गए थे। सांसें खुदा खींच लेता है। अगर आप खुदा की कुदरत को जानना चाहते हैं, उससे वाकिफियत करना चाहते हैं, तो मेरे बहनों और भाइयों खुदा के कलाम को खोलें और उसे पढ़ें। इसको अपने मील का हिस्सा बनाएं। जैसे आप ग्रोसरी करते हैं, आप प्लान करते हैं, आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आप खाना खाते हैं, आप चाय पीते हैं, आप मंचिंग करते हैं, स्नैक्स खाते हैं, खाते रहते हैं। पर कभी आपने ये सोचा कि आपकी रूह कितनी भूखी और प्यासी है? कभी आपने सोचा कि आप कभी किसी गैर मसीह के सामने जवाब देने के लायक क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम खुदा के कलाम से वाकफियत ही नहीं रखते। लिखा है रूह तुम्हें बताएगा, पर रूह किस चीज को बताएगा? जिसको आपने पढ़ा होगा। बजड़ी आयत तुसी पढ़ी ही नहीं है, रूह किवें तां दसेगा? जो आपने पढ़ा है रूह आपके अंदर से वही निकालेगा और वो बताएगा ओ फलां वक्त तूने ये पढ़ा था, जरा बाइबल खोलो, ये लिखा हुआ है बाइबल। जब आप परेशान में होंगे, दुख में होंगे, किसी ऐसी हीट का मुकाबला कर रहे होंगे, परेशानी, जॉब लॉस हो गया है, आप सोच रहे हैं क्या होगा, आप फौरन खुदा का रूह बताएगा। वो कादिर मुतलक खुदा है, वो नया दरवाजा खोल देगा जहां पर यीशु आएगा और कहेगा मैं दरवाजा हूं, मेरे पीछे आ।
वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। दे न्यू गॉड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर आप खुदा की कुदरत यीशु मसीह को, रूहुल कुदस को जानना चाहते हैं कि खुदा किस तरीके से मैनिफेस्ट हुआ, तो कलाम को पढ़ें ज्यादा से ज्यादा। जिसको कलाम पढ़ने का शौक होता है ना, अच्छा मैंने देखा आजकल पाकिस्तान, इंडिया, दूसरे मुल्कों में भी, ब्लैक कंट्रीज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें, वो सिर्फ ना जानते ने चर्च एक्सपीरियंस करन, कहेंगे अज ज्यादा अनॉइंटिंग नहीं सी, उन्होंने जेबां च ना कोई थर्मामीटर पाया होंदा है, वो ला के वेखदे ने, अज नहीं सी ज्यादा, आज है नहीं सी। आज जो वो क्रिटिसिज्म से भरे हुए चर्च में बैठे होते हैं, कोई ना कोई बात उन्होंने क्योंकि क्रिटिसिज्म जिसके अंदर होता है उसके अंदर डेविल बस रहा है। ये याद रखे, पाकरू नहीं है, रूल कुदस नहीं है। बाइबल क्या बताती है? खुदा का कलाम जो उससे वाकफियत रखता है, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर। बंधे हुए लोग, ये सिदरक मिस्क अबदनगो की सबसे पहले क्या, जब आग में फेंका गया तो क्या चीज हुई थी? उनके जो बंधन, जिन चीजों से, जिन रस्सियों से उन्हें बांधा था ना, वो जली थी। वो बंधन टूट जाएंगे जिसमें शैतान ने हमको बांधा है। खुदा का कलाम नाज़िल होगा और उस आग से जिसमें शैतान ने मुझे और आपको फेंका हुआ है, उन बंधनों को जला देगा और आप खुले फिरेंगे। आप खुदा की हुजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में, आपको पता है आग के अंदर खुदा की प्रेजेंस थी। अगर मुश्किलों के अंदर, दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर खुदा मौजूद है, तो पौल कहता है मैं दुख में ही रहना पसंद करूंगा, तेरा फजल मेरे लिए काफी। खुदा मनु अग च ही रख, तू ते नाल रहना ना उते। वो ये है उसका मतलब, आई वॉन्ट टू स्टे हियर वेयर योर प्रेजेंस इज। मैं यहां रहना चाहता हूं जहां तेरी हजूरी है। हम लोग सिर्फ यही दुआ करते, खुदा अग चो काट, अग चो काट। पौल ने भी दुआ की, खुदावन ये जो शैतान ने कांटा चुभोया, इसको निकाल। उसने कहा नहीं, जब तू कमजोर होता है तो मेरी कुदरत तुझ पर छाती है और मेरा फजल तुझे कवर का। कहता है मैं इत्थे ठीक है, आई डोंट नीड कि तू ये कांटा मुझसे रिमूव करे। इस मुश्किल में ही मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। डोंट ऑलवेज आस्क कि मुझे भट्टी से निकाल। आप ये कहें कि इस आजमाइश में खुदावन तू कादर मुतलक है, अगर तू मुझे इसमें से गुजारना चाहता है तो मुझे हिम्मत और ताकत दे कि मैं इसमें से गुजर सकूं। मुझे जोर दे कि मैं अपने ईमान का मुनकिर ना हो सकूं। वो कहता है अव्वल तो वो निकाल सकता है, वो कादर मुतलक है। अब वो कैसे जानते थे? मैं देख रहा था इसके बारे में। वो जानते थे कि खुदा ने इसराइल को फ़िरौन के हाथों से छुड़ाया, क्योंकि शरीयत को वो जानते थे। वो जानते थे कि खुदा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से किया। वो जानते थे कि खुदा ने बियाबान को लोगों में फराहम किया। क्या फराहम किया? आर यू विद मी? एक कोई बर्गर नहीं सी, की सी आसमानी मन, वो पेट भर देता था। फिर क्या फराहम किया? दरिया यशवा के लिए दरिया यर्दन को खोल दिया। फिर उसने यरू की फसीलें गिरा दी। वो ये सब जानते थे। वो खुदा के मौजों को जानते थे कि खुदा ने दाऊद को गोलायत पर फतह दी। और ये कैसे बातें उन्हें पता लगी? खुदा के कलाम में से। 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 37 में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, खुदा ने मुझे शरीर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, खुदावन तेरे साथ रहे। ज़बूर 119 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया कि गुनाह ना करूं। जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं ना, वो गुनाह तो दूर रहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम उनको गुनाह से दूर ले जाता है। खुदा का कलाम बंद बंद और गूदे गूदे से गुजरता है। वो उनके अंदर खुदा का खौफ जारी कर देता है। ना 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 यार, ऐसे ना करना, ये बुरी बात है। खुदा के रूह के वसीला से
तो जो लोग कलाम को पढ़ते हैं वो हमेशा झुके हुए लोग हैं, ऐसे फलदार दरख्त। बाबल, नबुकदनेस्सर, दुनिया कहती है झुको, पर जो कलाम पढ़ते हैं वो झुकते नहीं, वो सीना तान के खड़े होते हैं। वो कभी मायूस नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है उनका खुदा उनके साथ है। दुनिया ये कहती है सिजदा करो, पर खुदा का कलाम कहता है खुदा ही इबादत के लायक है, कोई मूर्ति नहीं है। दुनिया कहती है, पर आपकी लोग कहेंगे, आप ये कहेंगे कि नहीं, खुदा ये कहता है और मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। क्या आप अपने यीशु को जानते हैं जो आसमान से उतर आया? क्या आप उसकी कुदरत को जानते हैं जो सिर्फ आग की भट्टी में नहीं आया, बल्कि आपके लिए आसमान को छोड़कर तख्त छोड़ा, अपनी पोजीशन छोड़ी, उसको छोड़कर आपको, मुझे, हमारे खानदानों को, हमारी नस्लों को बचाने के लिए दुनिया में आ गया। क्या आप उसको जानते हैं जिसके बारे में कहा हिकमत और मार्फत के खजाने उसमें पोशीदा हैं? क्या आप उसको जानते हैं जिसके हाथ की हम कारागरी हैं? बाइबल मुकद्दस में इफिसियों का खत 2 बाब में लिखा है हम उसके हाथ की कारागरी हैं, उसी ने हमको बनाया, सब चीजें उसके वसीला से बनी। क्या आप उसको जानते हैं, उससे वाकफियत रखते हैं? क्योंकि जो उससे वाकफियत रखते हैं वो बड़े भरे हुए लोग हैं, वो ग्रम्बल नहीं करते। आपको पता है बनी इस्राएल कितने नाशुक्रगुजार लोग रहे हैं। वो 40 साल मन खाते रहे, उन्होंने मौजज़े देखे, उन्होंने खुदा की एक एक कुदरत के कामों को देखा, एवरीडे आग के सतून को देखा, बादल को देखा, खुदा की कुदरत पहाड़ पर देखी, लेकिन फिर भी वो ग्रम्बल करते थे। और कई दफा हम सब भी इसी तरह से ही करते हैं। हम खुदा की इबादत को सही तरीके से नहीं करते, पर जो खुदा की कुदरत को समझते हैं वो दुनिया के सामने कहते हैं हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। इस जुमले के अंदर बहुत गहरी बातें हैं। काश मैं और आप रिलेशनशिप में हों खुदावंद के साथ, यीशु के साथ। आपको पता है एक औरत यीशु के पास आई और उसने कहा अगर मैं इसकी चादर को छू लूंगी, लिबास को, तो मैं शिफा पाऊंगी। क्या आप समझते हैं यीशु के पास जाने से आपको शिफा मिल सकती है? यीशु ने एक अंधे से पूछा, एक अंधा उसके पास आया, उसने कहा क्या तू यकीन रखता है, क्या तेरा एतकाद है कि मैं तुझे ठीक कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ खुदावंद। तो यीशु ने कहा जा तेरे एतकाद के मुआफिक। काश हम सब भी आज मायूसी में से ऐसे झुके हुए लोग ना हो, हम कहें हमारा खुदा कादिर मुतलिक है। वो मेरा केस हो, मेरी प्रॉब्लम हो, मेरे एग्जाम्स हो, मेरी जॉब का मसला है, मेरे घराने का मसला, कोई भी सिचुएशन है जिसमें से आप गुजरें, मेरा खुदा कादिर मुतलिक है। वो आपका घर पेड ऑफ कर सकता है, वो आपको इतनी इनकम दे सकता है, वो खजानों का मालिक है। वो एक घर चला गया दूसरा दे सकता है, उसके नज़दीक रिसोर्सेस की कमी नहीं है। हमारे मांगने में प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा रिश्ता उसके साथ गहरा नहीं है। कहता है हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। और जो लोग खुदा की कुदरत को जानते हैं वो हमेशा पाकीज़ा रहते हैं। वो किसी और माबूद के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि खुदा इन चीज़ों को नापसंद करता है। खुदा की कुदरत का बयान उन्होंने नबूकदनेस्सर के सामने किया। क्या आप कर सकते हैं दुनिया के सामने? क्या आप कह सकते हैं माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कैन सेव मी फ्रॉम दिस प्रॉब्लम? जिसकी हम इबादत करते हैं वो बहुत बड़ा है। काश आज हम सब इस बात के बारे में झुकें और कहें कि जो सितारों को जानता है वो मुझे भी जानता है। उसने सितारों को अपनी शबीह पर नहीं बनाया, मुझे और आपको बनाया। वो उनके नामों को जानता है तो वो मेरे और आपके नाम को भी जानता है। वो हमारे बच्चों को भी जानता है, वो हमारी आने वाली पुश्तों को भी जानता है। काश हम सब दिल लगाकर खुदा की इबादत करें और अपना रिलेशन बिल्ड अप करें
और उसकी कुदरत को खुदा के कलाम के वसीला से सीखने की कोशिश करें और कहें कि हम खुदा को जानते हैं, क्योंकि हमारा खुदा किसी भी आग में, किसी भी समुंदर से गहरा नहीं है। वो हमें बचा सकता है, वो हमें छुड़ा सकता है। वो इतना बड़ा खुदा है। जमीन उसका है, सोना उसका है, चांदी उसकी है, जमीन और सारी मामूरी सब उसी की हैं। खुदा मेरे लिए नए नए मौजे कर सकता है। क्या आप बिलीव करते हैं कि खुदा आपके लिए भी ये कर सकता है? अगर आप ये बिलीव करते हैं तो आप खुदा को जानते हैं। अगर आप डरे हुए लोग हैं, अगर आप शक में हैं, तो इसका मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गॉड। आइए हम एक लम्हे के लिए सर को झुकाएं और खास दुआ करें और शुक्रगुजारी करें और खुदावन से मांगें और खुदावन से कहें कि खुदावन, हालात कैसे भी हों, मैं तेरे कलाम को पढ़ूंगा, मैं तेरी सिफात को जानूंगा, मैं तेरी कुदरत के कामों को भट्टी में जाने से पहले इकरार करूंगा। यीशु ने हमें खुदा की कुदरत दिखाई इंसान बनकर। उसने बीमारों को शिफा दी, उसने तूफानों को खामोश किया, बदरूहों को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, सलीब पर चढ़ के मुझे और आपको उस गुनाह की भट्टी में से निकाल लिया और हमें बरकत दी। क्या आप खुदा की इबादत करते हैं? आप इकरार कर सकते हैं कि खुदावंद, हाँ, मैं ठीक तरीके से तेरी इबादत नहीं करता रहा, मेरा रिश्ता तेरे साथ मजबूत नहीं है। पर खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। तो आओ यीशु को जाने, जो कुदरत वाला खुदा है, जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया और जो चाहता है आपके मन में बसे। खुदा के बारे में ना जाने, सिर्फ खुदा से रिलेशनशिप करें, खुदा से रिश्ता बनाएं और उसके साथ जुड़ जाएं। और फिर खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आपको खुदा के मुतालिक पता लगेगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। लेट्स प्रे टुगेदर। आइए अपने कदमों पर खड़े हों और सब दुआ करने शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। आइए आज कहें कि हाँ खुदा, मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं तुझे जानता हूँ। अगर आप नहीं उसे समझ नहीं पा रहे तो कहें, पाकरू मुझे समझा। कहें, खुदावन तू कितना अजीम है। सबसे बड़ा जुमला ये है कि आप खुदा को जानते हैं, आप उसकी कुदरत को जानते हैं। और जिस शख्स के अंदर ये बात आती है वो कभी डरा हुआ नहीं रह सकता। उसे पता है कि खुदा एक ही दिन में धरती की सब चीज़ों को बदल सकता है, हालात बदल सकता है। जो समंदर के 2 हिस्से कर सकता है वो आग की भट्टी में से भी बचा सकता है, वो खड़ा हो सकता है। आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका खुदा वफादार खुदा है। आपका खुदा, मेरा खुदा जोरावर खुदा है। हमारा खुदा पाक है, वो कदूस है। आपको जानने की ज़रूरत है कि हमें इसका बयान कौमों के सामने करना है। काश हम मुश्किल आने से पहले इस बात को जानें। कलाम को पढ़ना शुरू करें, वो डिलीवर कर सकता है। आइए अपनी मुश्किलात उसके सामने रख दें। कोई काम उसके लिए मुश्किल नहीं है। मुझे नहीं पता आपकी मुश्किल क्या है, पर आज आप उसके सामने उस भट्टी को रखें जो खुदा ने आपके। खुदा कादिर मुतलिक है, वो अपने नाम की खातिर आपको बहाल करेगा। वो अपने नाम की खातिर, वो कुदरत वाला खुदा है, वो अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। उसने आग में कुदरत को जाहिर किया, इसने शेरों की मांद में कुदरत को जाहिर किया, उसने दाऊद के पत्थर में अपनी कुदरत को जाहिर किया, उसने यरू की दीवार में कुदरत को जाहिर किया। वो अपनी कुदरत के कामों को हर चैप्टर में, हर वर्ष में बयान करता है। जब अंधों की आंखें खुली तो कुदरत जाहिर हुई, लंगड़े चले तो कुदरत जाहिर हुई। मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, पर खुदा अपनी कुदरत को आपके घर में भी जाहिर कर सकता है। अगर आप बिजनेस के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा बिजनेस दे सकता है। अगर आप घर के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा नया घर दे सकता है। अगर आपके ऊपर कर्जा आ गया है
तो खुदा ऐसे रिसोर्सेस पैदा कर सकता है कि आपके कर्जे सारे पेड ऑफ हो जाएं। हालात बदल सकता है, तूफानों का रुख बदल सकता है, क्योंकि खुदा जोरावर है। अगर आपके पास औलाद नहीं है तो खुदा औलाद दे सकता है। अगर आप अपनी फैमिली की एक्सटेंशन चाहते हैं, खुदा एक्सटेंड कर सकता है। अगर कोई बेटा और बेटी अपने लिए जिंदगी के साथी की तलाश में है तो खुदा ऐसे खानदान को ला सकता है। अगर आपका इमिग्रेशन प्रोसेस रुका हुआ है, केस रिजेक्ट हो चुका है, खुदा उस मुर्दे में, उस रिजेक्ट केस के अंदर लाजर की तरह उसे जिंदा कर सकता है। वो कादर मुतलक खुदा है, वो कुदरत वाला खुदा है। उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। वो कादर मुतलक खुदा है। काश हम उसकी इबादत करें, उसके सामने झुकें और उससे कहें, हाँ खुदावंद हम तुझे जानते हैं। हालेलुया जीसस। जब हम झुके हुए हैं तो चंद एक दरखास्तों पर भी हम दुआ करेंगे। आइए इस ईमान के साथ कि खुदावंद जो हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है, जो हमें प्यार करता है, जब मैं और आप उसको अपनी सब राहों में पहचानते हैं तो यकीनन वो हमारी रहनुमाई करता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दरख्वास्तों को ऑनलाइन लिखते हैं, बहुत सारे अजीज़ हैं जो अपनी बातों को शेयर करते हैं। आइए मिलकर चंद लम्हों के लिए इन तमाम बीमार लोगों के लिए जो दुख में हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए मिलकर दुआ करें। जब कलीसिया मिलकर दुआ करती है तो बंधन टूट जाते हैं। हम दुआ करेंगे अपनी बहन रूही के लिए जो एक अरसे से बीमार हैं। खुदावन ने मौका दिया कि थर्सडे को उनकी सर्जरी हो। आइए उस बहन रूही के लिए मुकम्मल शिफा के लिए दुआ करें और खुदावंद अपनी इस बंदी को वापस अपने घर में उसी शुक्रगुजारी के साथ लेकर आए। जब आप नाम लेकर दुआ करते हैं, हम मिलकर दुआ करते हैं तो खुदावंद रहम करता है। मेरी सिस्टर इन लॉ फौजिया जूलियन के लिए दुआ करें, ज़ारा की मदर के लिए जो पिछले दिनों पाँव टिल्ड होने की वजह से गिर गई और पाँव पे फ्रैक्चर हुआ और प्लास्टर लगा है। सो उनकी टांग के लिए दुआ करें कि खुदावंद अपनी बेटी को मुकम्मल शिफा दे और इस नगाने हादसे से जो अचानक फैमिली में आया, इससे मुकम्मल शिफा दे। फौजिया जूलियन के लिए नाम लेकर दुआ करें कि खुदावंद अपनी इस बेटी पर अपना शफकत वाला हाथ रखे। इसी तरह से वो लोग जो ऑनलाइन हैं और किसी भी मुश्किल में हैं, आइए हम मिलकर जब ईमान से दुआ करते हैं तो खुदावंद रहम करता है। जितने अजीज़ चर्च के अंदर मौजूद है, अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी बात है जिसको आप शेयर नहीं कर सकते, पर खुदावंद आपके दिलों को जानता है, जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो खुदावंद रहम वाला हाथ बढ़ाता है और मुकम्मल शिफा देता है। मिलकर दुआ करेंगे और खुदावंद से एक मिन्नत करेंगे कि इन तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफा दे। थैंक यू जीसस। भाई माइकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इन बीमारों के लिए खुदा की शिफा को मांगे, अपनी कुदरत को खुदा जाहिर करे। थैंक यू जीसस। हम सब दुआ करें। खुदा में यीशु मसीह में जिंदा आसमानी बाप, खुदा में शुक्र करते हैं तेरी बरकतों, तेरी बख्शों के लिए, यस इस पाक कलाम के लिए खुदावंद, यस जीसस, तेरे बंदा के वसीला हम तक पहुंचा। थैंक यू जीसस। इसके वसीले से खुदावंद हम 100 गुना फल लाएं और हमारे ईमान को मजबूत कर, और इसी ईमान के साथ खुदावंद हम तेरे पास आते हैं इन बीमारों के लिए, सिस्टर रूही के लिए, सिस्टर फौजिया के लिए, और भी जितने खुदावंद बीमार हैं उन सब के लिए खुदावंद तुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके और तेरा कान भारी नहीं कि सुन ना सके, क्योंकि खुदावंद तेरे पाक कलाम में लिखा है कि हनूज वो कह ना चुकेंगे कि मैं सुन लूँगा। खुदावंद तू हर चीज़ पे कादिर है और जो तेरी सावरन विल होती है खुदावंद तू उसको पूरा करता है। खुदावंद हम एज ए कलीसिया तेरे पास आते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, जो भी दरख्वास्तें हमने तेरे हुजूर रखी हैं खुदावंद वो तेरे हुजूर पहुँचें और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का खुदावंद जो तेरे पास हमारी शफायत करता है, क्योंकि खुदावंद जैसे दानियल अपनी दुआ में खुदावंद कहता है कि हम अपने आप पर हम कोई फ़ख्र नहीं करते, हमें तेरे बेटे यीशु मसीह पर फ़ख्र है, क्योंकि तू हमारा खुदावंद नजात दहिंदा है और हमारा
बाप के पास हमारा खुदावंद एडवोकेट है। Yes, इन Lord. सारी गुजारिशात के लिए खुदाम तुझसे मिलना चाहते हैं कि तुम अपना शिफा दे। शिफा वाला हाथ बढ़ा Yes, और जिनके लिए दुआ की है उन्हें शिफा बख्श, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये वक्त है कि हम अपने हदिये नजरानों को भी खुदावंद की हुजूरी में लाएंगे। यू मे बी सीटेड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे उसके प्यार, उसके रहम के लिए, आज के दिन के लिए, उन रिसोर्सेस के लिए जो वो हमें अता करता है। दाऊद कहता है, हम कौन होते हैं जो तुझे कुछ दे सकें, तेरे दिए हुए में से हम तुझे लौटाते हैं। Mic check. Good evening, everyone. I hope everyone is having a blessed Sunday so far. The song that we'll be singing today is How Great Thou Art, mixed with Tu Hai Azim. As we sing this song, I encourage everyone to meditate on how powerful and how great our God really is. When
गाते मेरी रूह तेरी सना तू है अज़ीम कितना अज़ीम how great thou art how great thou art. Thank you. तू है अजीम, कितना अजीम। काश आज हम इस बात को समझ के जाएं, इस बात को लेके जाएं कि जिस खुदा की आप परस्तिश करते हैं वो बहुत अजीम है, वो कादिर मुतलक है। किसी काम के लिए भी जो दुआ आप कर रहे हैं वो उससे बड़ा नहीं जितना बड़ा खुदा है। खुदा कादिर मुतलक है। हर काम, कोई इमिग्रेशन का मसला हो, कोई घर की प्रॉब्लम हो, खुदा सब कुछ कर सकता है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। काश हम सब इस बात को समझें, पर इसको समझने के लिए रिश्ता यीशु के साथ बनाएं ताकि आपको वो मिल सके। और सारे अपनी आंखों को बंद करें और एक लम्हे के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं इस हदिये नजराने के लिए जो तेरे दिए हुए में से इन अजीज़ों ने तुझे लौटाया। ए खुदावंद, ये उन 5 रोटियों और 2 मछलियों की तरह से हो कि इनके वसीला से बहुत सारे काम हो सकें, बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और जिन हाथों ने ऑनलाइन या तेरे घर में किसी तरह से तुझे लौटाया है, तेरी बरकत को खुदा, मेरी दुआ है उनके हाथ कभी खाली होने ना पाए, भरे रहें बरकतों से। और अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच में है, किसी मुश्किल में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो तेरा खादम होते हुए मैं आज दुआ करता हूँ, ए खुदावन, उस भट्टी में से तू हमको निकाल ले जिसमें शैतान ने हमें झोंकने की झोंका है। तू उसमें हमारे साथ खड़ा हो सकता है। हमें हिम्मत और ताकत दे, अगर मुश्किल राहों में से गुजर रहे हैं, कि हम इन आजमाइश के पीरियड में से आसानी से गुजर सके। मेरी दुआ है खुदावन, हमारी कलीसिया को, इन घरानों को, ऑनलाइन जितने वॉच कर रहे हैं उनको, उनके ख़ानदानों को, उनके बच्चों को खुदावन तू ब्लेस कर, एक एक जान को ब्लेस कर। और मेरी दुआ है जितने ऑनलाइन खुदावन सपोर्ट करते हैं, तेरा बरकत वाला हाथ उनके लिए भी, उन घरानों के लिए भी, और जो कलीसिया में हैं बड़ा रहे, उन्होंने किसी चीज़ की कमी ना हो। आइंदा हफ्ते के लिए भी दुआ करते हैं। नेक्स्ट संडे जब हमारे दरमियान गेस्ट स्पीकर हैं, ए खुदावन, हम दुआ करते हैं कि तेरा तख्त यहाँ पर होगा, तेरी हजूरी यहाँ पर होगी, तेरा मसा होगा और तेरे बंदा के वसीला से तू बात करेगा। शुक्रगुजारी करते हैं कि तू इबादत के शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहा। जो अजीज़ ना आ सके, किसी मुश्किल में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खुदावंद तू उनके साथ हो। और मेरी दुआ है कि अगले हफ्ते जब हम तेरे घर में आए, नई ज़ील, नई खुशी के साथ, और इस हफ्ते में जहाँ जहाँ हम मिलते हैं, प्रेयर मीटिंग्स हैं, किसी घरानों में खुदावंद फेलोशिप है, रफ़ाकत है, खुदावंद तेरी हुजूरी उन घरों में भी हो। मेरी दुआ है खुदावंद एक एक जान को ब्लेस कर, तेरी हुजूरी एक एक दिन हमारे साथ रहे। हर मुश्किल से, वबा से तू हर घराने को बहाल करना। और जिनकी बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं इस मंथ के अंदर, जो खुशियां हैं, जो प्रोग्राम्स हैं जो तूने खुदावंद दिए हैं, सबको ब्लेस कर। हमारी कलीसिया को बहुत ब्लेस कर। जो दूर और नज़दीक से आते हैं, तेरा फजल वाला हाथ उनकी गाड़ियों पर, उनके घरानों पर बड़ा रहे। थैंक यू जीसस, तूने मेरी इस दुआ को सुना और कबूल किया है, क्योंकि ये दुआ हम यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, जिसने हमें कहना सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे,
जिस तरह हम अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर मुआफ़। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और इन तमाम घरानों के साथ जो ऑनलाइन भी हमें वॉच करते हैं, आपसे हमेशा तक होती रहे। आमीन। चंद एक ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जितने ऑनलाइन भी वॉच कर रहे हैं, नेक्स्ट संडे हमारा चर्च इसी टाइम पर होगा, लेकिन हमारे दरमियान गेस्ट स्पीकर होंगे पास्टर शफान। पहले भी वो इस घर में आए हैं। अगर आपके पास स्लाइड है तो ज़रूर आप दिखा दीजिए, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप नेक्स्ट संडे मार्क डाउन कि आप सब अपने घरानों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आएँ और खुदावंद के कलाम से शेर हों। और उसके बाद मैं ख़ास अनाउंसमेंट है, वुड यू जस्ट अनाउंस? So for the graduating class of 2026, if you graduated at any point during this year, if you will be graduating in November or fall, we would love to celebrate you. So on August 29th, we're going to do a grad celebration program. If you could kindly send your information, so if you have a family member that did it, you can send their name and their picture, what they graduated from. So on August 29th, the last Sunday of August, we will be celebrating the class of 2026. And the summer festival is on Saturday, August 29th, actually, sorry. So August 30th is the Sunday, and August 29th, Saturday, is the MCBC Summer Festival. It's from 12 p.m. to 4 p.m. We highly encourage you invite your community and your friends out to this event. It's a great entertainment for everybody here and a chance to connect with the local community as well. And you get to meet people around the city. And if anybody would like to volunteer, in our Cornerstone stand, we usually serve food, and people like to know about our church. If you are interested in volunteering, please do connect with me, and I'd be happy to provide you information. God bless you. थैंक यू सो मच। इन प्रोग्राम्स को ज़रूर याद रखें और अपनी दुआओं में भी याद रखें। और इसके लिए अगर आप कोई सपोर्ट करना चाहें, जैसे पहले भी कई फैमिलीज़ ने, क्योंकि हमारा चर्च ख़ास स्टॉल लगाता है और उसमें हम फूड आइटम्स रखते हैं, समोसाज होते हैं और कुछ मीठी चीज़ होती है। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट, वी विल हाईली अप्रिशिएट इन दिस। और जो वॉलंटियर भी करना चाहते हैं। और एक और चीज़ बयान करना चाहता हूँ। आपको पता है हमारी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे अजीज़ हैं जो कभी जब आते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो दुख में होते हैं, तो ज़रूर आप उनके साथ इज़हार अफसोस करें। हमारे दरमियान सिस्टर फ़रा मौजूद हैं। पिछले दिनों उन्होंने हमने लास्ट संडे अनाउंसमेंट की कि उनकी आंट जो हैं वो खुदावंद में सो गई, भाई नवीद सुलेमान की वालदा। सो वो आज हमारे दरमियान हैं, तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं। पर खुदावंद में उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। हम उनकी लाइफ के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जो क्योंकि जो मुकद्दसीन हैं उनकी मौत भी खुदा के नज़दीक गिना कदर है। और जितने खुदावंद के घर में आते हैं, एक और चीज़ मैं जाते हुए कहना चाहूँगा, खुदावंद के घर को जो रेगुलर मेंबर्स हैं ख़ास, अनटिल की कोई मजबूरी ना हो तो कोशिश करें कि बी रेगुलर मेंबर, रेगुलर आएँ खुदावंद के घर में, ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सकें, सुन सकें। ऑनलाइन ठीक है, ऑप्शन है, पर ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ये मजबूरी की ऑप्शन है कि जब हम मजबूर हैं, नहीं पहुंच सकते, ट्रैवल का मसला है। लेकिन अगर आप पहुंच सकते हैं तो खुद ज़रूर इस एनवायरनमेंट का हिस्सा बने। आपको पता है जब सॉकर टीम होती है उसकी टिकट कितनी होती है, जो वहाँ पर जाकर देखते हैं, हज़ारों में। उस एनवायरनमेंट में अभी ये जो मैचेस थे हज़ारों में थी, क्योंकि वो लोग उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जो प्रेजेंट होते हैं, एवरी संडे रेगुलरली आते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि चर्च के लिए आप ज़रूर दुआ करें कि खुदावन ये जो रिवाइवल है, आइंदा दिनों में हमारी रिवाइवल मीटिंग भी है सितंबर में, उसके लिए भी दुआ करें कि हमारी कलीसिया के अंदर जो है वो नया रिवाइवल लाए और हम चर्च की अहमियत को, खुदा की कुदरत को समझ सकें कि खुदा किन लोगों को प्यार करता है। तो एवरी वीक जब आप आते हैं, जब आप घर में जाते हैं, अपनी दुआओं के साथ
मुझे, जमाइमा को, हमारे ख़ानदान और चर्च के लिए ज़रूर दुआ करें कि खुदावंद हमारे चर्च को ब्लेस करे, क्योंकि डेविल कई दफ़ा हमें भट्टी में डालता है ताकि हमें मुश्किलात में डाले, पर हमारा खुदा कादिर मुतलक है।